हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और ये हमारा आज का डिस्कशन रहेगा जॉब मार्केट मेनली जो यूरोप में है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैसा कंडीशन रहता है जॉब का, किस किस तरह का जॉब्स अवेलेबल रहता है यूरोप में फॉरेन नेशनल्स के लिए, और किस तरह के जॉब में क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको बेसिकली आज मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यूज़ का आप लोगों को दूंगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि यूरोप में आप देखते हैं एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट यहाँ पे रहता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग लैंग्वेज है, हालांकि ये सारे कंट्री एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक में है, बट हर कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज हो जाता है। जर्मनी में जर्मन है, फिर उसके बगल में नेदरलैंड्स हो गया, वहाँ डच है। फिर पोर्टुगाल में है, वहाँ पे पोर्टुगीज़ आपको चलेगा। इटली में इटालियन है। हर कंट्री अपना अपना लैंग्वेज लेकर के यहाँ पर है। तो काफ़ी सारे जॉब्स में लैंग्वेज एक मेन रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर यूरोप में। स्पेसिफिकली जो नॉन आईटी से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, स्पेसिफिकली इसमें जो मैनेजरियल जॉब्स हैं या जो ऑपरेशनल रिलेटेड जॉब्स हैं, ऑपरेशंस के जॉब्स हैं, तो उन सारे जॉब्स में आप जनरली ये चीज़ देखिएगा कि एक लैंग्वेज का क्राइटेरिया रहता ही रहता है मोस्ट ऑफ द जॉब्स में। और नॉन टेक्निकल जॉब्स का बात करें तो इसमें आपके पास अगर 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर मैंने कई लोगों को देखा है आईआईएम वगैरह से, इंडिया के बढ़िया मैनेजमेंट कॉलेजेस से भी उनके पास डिग्री रहता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर आना थोड़ा आसान रहता है। या फिर आप वर्क एक्सपीरियंस लेकर के लैंग्वेज वगैरह कुछ एक कंट्री का सीख करके और फिर आप एम कर सकते हैं। और अब मैं टेक्निकल साइड के जॉब्स का बात करूं तो मैं आऊँगा फिर से वापस अपने टॉपिक पर आईटी सेक्टर के जॉब्स में। तो उसमें मैंने जनरली जैसा देखा है, क्योंकि हर कंट्री को फॉरेन नेशनल हायर करने के लिए किसी भी कंपनी को अपने गवर्नमेंट को ये शो करना होता है कि उसने अपने कंट्री से अपने कंट्री के लोगों को हायर करने का कोशिश किया, बट यहाँ पर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। फिर उन लोगों ने यूरोपियन यूनियन यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जो दूसरे कंट्रीज हैं, उसमें उन लोगों ने हायर करने की कोशिश किया, बट वहाँ भी नहीं मिला। तब जा कर के उन्होंने फॉरेन से, इंडिया से या कहीं और से किसी को हायर किया है। तो ये चीज़ उन्हें गवर्नमेंट को प्रॉपर शो करना होता है, वैकेंसी वगैरह क्रिएट करके जॉब का जो एप्लीकेशंस वगैरह आता है सब शो करके उनको ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना होता है, उनको देना होता है। तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि आपके पास भी कुछ इस तरह का स्किल हो जो आपको बाकी क्राउड से थोड़ा अलग करे, और जिसके कारण यहाँ की कोई कंपनी आपका जॉब्स वीज़ा स्पॉन्सर करे और आपको यहाँ पर ले। क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास स्किल है एंगुलर में, तो या रिएक्ट में है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी आप 4-5 साल का कैरी कर रहे हैं, तो जनरली मैंने देखा है यहाँ यूरोप में भी मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में ये लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और काफ़ी आगे रहते हैं। तो अब इसमें ऐसा जेनेरिक एक्सपीरियंस लेकर के उतना बेहतर चांसेस आपका नहीं बन पाएगा। यही अगर आपका एंगुलर के साथ साथ एईएम में भी एक्सपीरियंस है, एडोब एक्सपीरियंस मैनेजर में, तो ये थोड़ा सा ऐसा टेक्नोलॉजी हो जाता है जिसमें काफ़ी कम लोगों को इसका नॉलेज रहता है। उतना ज़्यादा डेवलपर्स इसके थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जैसे सर्विस नाउ आप देख सकते हैं, सर्विस नाउ में काफ़ी ओपनिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा आजकल कंपनीज में यूज़ हो रहा है। इसी तरह और भी जो टेक्नोलॉजीज है, पेगा है, इस तरह के जो ईआरपी सिस्टम्स हैं, इस तरह के जो पैकेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, तो इन सब को भी अगर आप सीखते हैं, इन सब में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है रेलिवेंट 3 to 4 years, अगर इस तरह का आप कुछ रख रहे हैं एक्सपीरियंस,
और मैं कहूँगा ओवरऑल अगर आपका 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है तो फिर आपका एक अच्छा चांस बनता है यहाँ पर जॉब मिलने का। जॉब वीज़ा आपको कोई कंपनी तैयार हो सकती है स्पॉन्सर करने के लिए। और जहाँ तक लैंग्वेज का बात रहा तो मैंने जनरली देखा है कि आईटी से रिलेटेड रोल्स में लैंग्वेज का उतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। बट फिर भी कुछ कुछ ऐसा रोल्स होता है जिसमें लैंग्वेज का भी कंस्ट्रेंट आईटी के रोल्स में भी आपको मिल जाएगा। और एक और बात है, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है जो सिक्योरिटी और कंप्लायंस वगैरह से रिलेटेड जो रोल्स होता है जिसमें आपको एक्सेस राइट्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है, सिस्टम्स वगैरह का रोल। तो उस तरह के रोल्स के लिए मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये लोग प्रिफर करते हैं लोकल लोगों को ही, लोकल नेशनल्स को ही, क्योंकि उन पर मतलब इनके लिए ट्रस्ट करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। और मुझे जैसा लगता है, और रूल्स रेगुलेशंस भी इन लोकल लोगों के फेवर में थोड़ा ज़्यादा रहता है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ इनका है जीडीपीआर करके, वो थ्रू आउट यूरोपियन यूनियन वो वैलिड है। तो उसके हिसाब से भी इन लोगों को, लोकल लोगों को लेना इजी हो जाता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सिक्योरिटी या सिस्टम्स या इस तरह के रोल्स में ज़्यादातर मैंने देखा है लोकल लोग थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। क्यों? और इन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, और बाहर के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली इसका रीज़न है डेटा गवर्नेंस, डेटा प्रोटेक्शन। और दूसरा एक मैं और बात ये कहना चाहता हूँ कि यूरोप और यूएस से अगर आप स्पेसिफिकली थोड़ा कंपैरिजन देखिएगा तो यूएस में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नीश टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और जो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो भी आती हैं उस पे वहाँ की कंपनीज तुरंत माइग्रेट करती हैं, इवॉल्व करती हैं। और मतलब वो अप टू डेट हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगी। और वो नए टेक्नोलॉजीज़ पे आपको यूएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिलेगा। बट यूरोप का मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको अभी भी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इवन जो लीगेसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मेन फ्रेम वगैरह है, या इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ कोबोल वगैरह पे भी आपको यहाँ पर जॉब अभी भी मिलेगा। काफ़ी सारा है अवेलेबल। और यहाँ की काफ़ी सारी कंपनी अभी भी हैं जो पुराने पुराने टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, लीगेसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं। और यहाँ के मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट्स में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आपको ऐसा बिल्कुल नीश चीज़ों पे ऐसा मतलब कम ही चांस है कि आपको बहुत अट्रैक्टिव काइंड ऑफ वर्क मिलेगा, बहुत चैलेंजिंग जैसा लोग डिज़ायर करते हैं वैसा मिलने का चांस स्पेसिफिकली किसी बड़े कंपनी में यहाँ पर थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर यूरोप में या कोई ईयू के किसी भी कंट्री में आप आने का, जॉब लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे छोटे से डिस्कशन का यही मुख्य पॉइंट्स था, मेन पॉइंट्स था। तो अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या कोई अदर दूसरा ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।